कल के भारी सेलिंग प्रेशर के बाद निफ्टी बुल्स वापसी करने के लिए कतरा सकते हैं। यूएस इकोनॉमी को लेकर नए से चिंताएं बढ़ गई है और पहले से ही ट्रेड पॉलिसी को लेकर चिंताएं थी। निफ्टी के लिए ज्ञान मंत्र ये कह रहा है कि सावधानी बरते, खास करके जहां पे सोने के दाम $3280 प्रति आउंस पर बढ़ गए हैं, खासकर कि मूडीज के डाउनग्रेड के बाद और जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते। संक्षेप में कहे तो ट्रेडिंग थीम निफ्टी बेस के पक्ष में है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 10,016 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,738 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वह 17.38 लेवल्स पर ऊपर ही व्यापार करता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 मई एक्सपायरी के लिए 85.63 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.74 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से निफ्टी कमजोर रह सकता है किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर। ओवरबॉट कंडीशंस अभी भी नजर आते हुए शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। कल के निफ्टी की भारी गिरावट के बाद चीजें उग्र लगती हुई। इसके अहम 5 नेगेटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, भारी बिकाली विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा। दूसरा, यूएसए का डाउनग्रेड। तीसरा, टेक्निकली ओवरबॉट कंडीशंस। चौथा, ट्रेड वॉर क्लिफ, टैरिफ्स अभी भी एक प्रॉब्लम है। पांचवा, बढ़ते कोविड-19 केसेस भारत में, जहां पे 257 एक्टिव इन्फेक्शंस भारत में देखने को मिल रहे हैं मई 19 तक। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW ने प्रदर्शित किया है। मुंबई में फिलहाल 53 एक्टिव केसेस है। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी में ठहराव नजर आता हुआ ओवरबॉट कंडीशंस के चलते शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। इसीलिए हमें लगता है कि निफ्टी किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कमजोर लग सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,684, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,386 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,921 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 24,900 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,877। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,321 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,300 से 55,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बेंचमार्क निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ व्यापार करता नजर आ रहा है। इस वजह से निफ्टी के डेली चार्ट्स में एक बड़ी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आती हुई, वो भी बढ़ते वॉल्यूम्स के साथ। उसके साथ साथ नेगेटिव बात यह भी है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के नीचे बंद हुआ है। आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में एस्ट्रल, कोलपाल, इंडिगो, इंडसइंड बैंक, ONGC, PFC। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में वोडाफोन आइडिया में गिरावट नजर आ रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, जिसमें स्टॉक प्राइस अब तक 12% नीचे गिर चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके पिटीशंस को डिसमिस कर दिया है, जिसमें टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज भी शामिल है। ये कंपनीज वेवर चाहते थे लॉन्ग स्टैंडिंग एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज के लिए। DLF का स्टॉक प्राइस कल के व्यापार में 2% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,282.2 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹920.71 करोड़ पर देखने को मिला था, यानी कि ईयर ओवर ईयर 39% का राइज देखने को मिला। रेडिंगटन का स्टॉक प्राइस भी सुर्खियां बटोरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,782, प्रीमियम +98। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में अशोक लेलैंड, DLF, IEX, सीमेंस, कोल इंडिया। शॉर्ट कवरिंग में इन्फोसिस, CESC, नाइका। शॉर्ट बिल्डअप में सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस, एस्ट्रल, लुपिन। लॉन्ग अनवाइंडिंग में NMDC, UPL, एक्साइड, जियो फाइनेंशियल। आज स्टॉक जो FAO बाद में है वो है मनप्पुरम और RBL बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,491, प्रीमियम +305। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.77 पर, बैंकेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,186, सपोर्ट 80,200 और उसके बाद 79,400 मार्क पर, रेजिस्टेंस 82,000 और उसके बाद 83,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,422 से 81,777 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव, 21 डीएमए 82,029 मार्क पर, 50 डीएमए 81,746 मार्क पर, 200 डीएमए 79,254 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.